नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम आपको खिलजी वंश बताने वाले हैं। खिलजी वंश गुलाम वंश हम आपको बता चुके हैं। तो हम मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर मुस्लिम शासकों ने 320 वर्षों तक शासन किया है। तो हम अब जो पढ़ने वाले हैं वो खिलजी वंश पढ़ने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो खिलजी वंश हम जो प्रॉपर वे में आपको बताने वाले हैं। खिलजी वंश में सबसे पहले जो आए हैं वो आए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन ने क्यूमस की हत्या कर दी थी। क्यूमस जो कि गुलाम वंश था, सबसे लास्ट सुल्तान था, वो तो बच्चा था, शिशु था। इस चीज का फायदा उठाकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या कर दिया, हत्या कर दी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बलबन के समय में एक सैनिक थे। बलबन के समय में क्या थे, सैनिक थे। और बलबन के बाद केतुवाद आता है, केतुवाद की हत्या हो जाती है। और उसके बाद जो आते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आते हैं। इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना 1290 में दी। और 1290 में करने के बाद 6 साल बाद इन्होंने अपने जो इनका भतीजा था उससे अपनी लड़की की शादी कर दी। क्योंकि अलाउद्दीन जी के पिता मर रहे थे, उनका लालन पालन सब फिरोज शाह खिलजी ने दिया था। और फिरोज शाह खिलजी ने अपना दामाद भी बना लिया था। 6 साल तक शासन अच्छा चला। सब व्यक्ति अपनों पर भरोसा करते हैं और अपने ही बारे में डरा रहते हैं। तो इन्होंने विश्वास किया था कि मेरा दामाद है, और मेरे दामाद की वजह से इन्होंने विश्वास किया जलालुद्दीन जी ने अलाउद्दीन पर। और 6 साल बाद अलाउद्दीन ही फिरोज शाह खिलजी की हत्या कर देता है। और उसके बाद इनका शासन लंबा चलता था। फिर अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 तक चलता है। उसके बाद मुवाज शाह आते हैं। मुवाज शाह के बाद खुशियों शाह आते हैं। तो सबसे क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। कौन से सन में? 1290 ईस्वी में। और खिलजी वंश का अंतिम राजा कौन था? खुशियों था। और कितने महीने यहाँ? 4 महीने यहाँ, 4 महीने यहाँ। और कौन से सन तक? 1320 ईस्वी तक। 1320 ईस्वी तक। तो हम पाते हैं सबसे पहले फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह खिलजी सबसे अधिक उम्र के थे। 70 वर्ष की उम्र में ये सुल्तान बने। 70 वर्ष की उम्र में कहाँ बैठे? दिल्ली पर बैठे। दिल्ली पर बैठे। इनका जो यादजा हुआ वो कहाँ हुआ? केतुवाद ने बनवाया था किलोर खरी। जो गुलाम वंश का अंतिम राजा थे केतुवाद, उन्होंने उनके महल में किया था इन्होंने आज जब किलोर खरी में। इनकी हत्या कहाँ हुई थी? 1296 में। कहा? कया मानिकपुर प्रतापगढ़ में है। पहले इलाहाबाद में था, अब प्रतापगढ़ में है। अलाउद्दीन खिलजी सबसे जो हमें पढ़ना है वो अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना है। जो खिलजी वंश था जिन्होंने अच्छी तरीके से चलाया है वो खिलजी वंश अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। 1316 के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण। इनके पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी, जो कि अकाल मृत्यु हो जाती है जिनकी। इनके बाद इनके जो बचपन का नाम था वो अली था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली था, गुरसप्पा था। तो हमें याद करना है, इनके बचपन का नाम पूछ लिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली। इनके पिता नाम शहाबुद्दीन खिलजी। इनका एक सेनापति था। सेनापति का नाम क्या था? मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी भी बोला जाता है। ये एक हिंदू हिजड़ा था जिसे नुसरत खान ने गुजरात विजय अभियान में खरीदा था। 1000 दिनारी क्यों बोला जाता है? क्योंकि
इन्होंने नुसरत खान ने 1000 दिनार दिए थे इनते, और 1000 दिनार के बदले मलिक काफूर जो ठहत्तर लाए। इसके बाद इन्होंने क्या स्थायी सेना बनवाई, स्थायी परमानेंट सेना बनवाई अलाउद्दीन खिलजी ने कि हमारी इतनी क्वांटिटी में सेना यही 1000 लाखों में, तो इन्होंने परमानेंट रूप से बना दिया। नकद वेतन देना शुरू करवाया। किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने एक काम इनका जरूर पूछा जाता है, ढोया काटना और सैनी टोटा हुलिया बनवाना। सैनी टोटा हुलिया बनाने की प्रथा किसने चालू करवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनी टोटा हुलिया बनवाना, घोड़े काटने की प्रथा, ये सब किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्का प्रथा समाप्त करवा दी। इक्का प्रथा किसने चलवाई थी? गुलाम वंश में इल्तुतमिश ने चलवाई थी। और इक्का प्रथा में क्या था? जो सैनिक थे या गैर सैनिक कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको नकद वेतन के बदले क्या मिलती थी? भूमि। क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि बताओ इक्का व्यवस्था किसने स्टार्ट करवाई थी? इल्तुतमिश ने। और समाप्त किसने करवाई है? अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त करवाई है। सिक्कों पर जो तारीख लिखी जाती थी वो किसने चलवाई? ये चलवाई अलाउद्दीन खिलजी ने। और मूल्य नियंत्रण और बाजार नियंत्रण, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पेपर में कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने चलवाई या मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते आपके पेपर में। आपका एएसआई का रिजल्ट आने ही वाला है, डीबीपीएससी के आपकी लिस्ट आने ही वाली है। 4000 बंदे तो बुलाए जाते अभी। इनके कार्य देख लेते हैं। इन्होंने अलाई दरवाजा बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया? अलाई दरवाजा बनवाया है। सीरी का किला बनवाया है। और इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी? सिकंदर ए सानी। क्वेश्चन पूछ ले आता है, बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धार दी थी? वो दी थी सिकंदर ए सानी। और 1310 ईस्वी में खिलजी वंश इसलिए ही फेमस नहीं हुआ कि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया। इन्होंने दक्षिण विजय तक पहुंचाया दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत को कहां तक पहुंचाया? दक्षिण भारत तक पहुंचाया। दक्षिण भारत में एक बार मलिक काफूर ने क्या करवाया? केल अंदाना अभियान चलाया। उस अभियान में वहां का राजा था प्रतापी युद्धदेव द्वितीय से एक बार हार जाता है मलिक काफूर। दूसरी और इसके बाद युद्धदेव द्वितीय ने कोहिनूर हीरा प्रदान करते हैं, उन्हें भेंट कर देते हैं मलिक काफूर को किसने भेंट किया था? कोहिनूर हीरा युद्धदेव प्रताप युद्धदेव ने दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कोहिनूर हीरा की बात कहां से प्रारंभ होती है? अलाउद्दीन खिलजी के वंश से। अलाउद्दीन खिलजी के वंश में किसे मिला था? मलिक काफूर को। और मलिक काफूर ने किसे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को दिया। तो क्वेश्चन कोहिनूर हीरा पूछ लिया जाता है। मंगोलों ने कितनी बार आत्महत्या? अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने 6 बार आत्महत्या। बलबन के समय में 1265 में किया था, बलबन ने उसे विफल कर दिया था। उसके बाद मंगोलों के 6 बार आत्महत्या हुए हैं, और वो भी 6 बार आत्महत्या अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी बीमारी के कारण मर जाते हैं। उसके बाद इनका साम्राज्य थोड़ा हल्का नाजुक पड़ जाता है। एक शिहाबुद्दीन आते हैं, शिहाबुद्दीन भी काम के नहीं थे। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी आते हैं। 1316 से 1320 तक। इनके साथ एक ही समस्या थी, तभी दरबार में ये स्त्री के भेष में आ जाते थे, स्त्री के कपड़े पहन लेते थे। ऐसी तभी स्त्री के कपड़े पहनकर दरबार में चला आते थे। तो इन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया। इनके बाद आते हैं वजीर खुशियो। इनके जो वजीर था मुबारक शाह का एक वजीर था जिसका नाम था खुशियो, जो कि इनके बाद बनता है। मुबारक शाह के बाद कौन बनता है? खुशियो खां, जो कि खिलजी वंश था, अंतिम राजा था।
क्वेश्चन पूछ ले आता है, स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश थी, जलालुद्दीन खिलजी ने। और अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था खुसरो था। एकमात्र ऐसा राजा था, एकमात्र ऐसा सुल्तान था जलालुद्दीन जिसने हिंदुओं पे पीठी उड़ाटा दिखाई। अरे क्वेश्चन पूछ ले जाए, हिंदुओं पे पीठी उड़ाटा दिखाने वाला राजा कौन था या सुल्तान कौन था? वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्वेश्चन इतने ही पूछे जाते हैं, इसके अलावा तो आलतू फालतू पढ़ने से कोई फायदा नहीं है इतिहास में। तो आज मैंने आपको खिलजी वंश बताया है। इसी प्रकार से आज तो आपको खिलजी वंश के बाद अगला तुगलक वंश बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।